चले खबरों में आगे बढ़ेंगे। बड़ी खबर इस बीच मध्य प्रदेश से। मध्य प्रदेश के सबसे लंबे फ्लाईओवर का उद्घाटन आज होगा। जबलपुर में केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी आज इस पुल का उद्घाटन करेंगे। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव भी मौजूद रहेंगे। 1052 करोड़ रुपए की लागत से 7 किलोमीटर लंबा ये फ्लाईओवर बना है। ये बड़ी खबर है जो इस बीच निकलकर सामने आ रही है। 1052 करोड़ रुपए की लागत से 7 किलोमीटर लंबा ये फ्लाईओवर बना है और मुख्यमंत्री और केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी इस कार्यक्रम में शामिल होंगे, इस पुल का उद्घाटन करेंगे। तो मध्य प्रदेश के सीएम मोहन यादव भी जो है वो कार्यक्रम में मौजूद रहेंगे। ये बड़ी खबर निकलकर सामने आ रही है। ये फ्लाईओवर बहुत अत्याधुनिक जो है वो भी बनाया गया है, जो कि जबलपुर जिले में मौजूद है। केंद्रीय सड़क परिवहन मंत्री नितिन गडकरी और मुख्यमंत्री मोहन यादव जबलपुर मध्य प्रदेश के सबसे बड़े और आधुनिक फ्लाईओवर का उद्घाटन करेंगे। ये फ्लाईओवर जबलपुर को बेहतर यातायात व्यवस्था और महानगरीय पहचान देगा। इसके निर्माण के समय पर्यावरण और लोगों की सुविधाओं को ध्यान में रखा गया है। मदन महन से दमोह नाका के बीच बना यह फ्लाईओवर जिले को बेहतर यातायात की व्यवस्था देगा। ये विकास में महत्वपूर्ण कदम भी साबित होने वाला है। फ्लाईओवर के शुरू होने के साथ ही 10 लाख लोगों की राह आसान हो जाएगी। फ्लाईओवर में बाकायदा मजबूती के साथ ही सुरक्षा के पर्याप्त इंतजाम किए गए हैं, जहां 10 जगह पर दिशा सूचक बोर्ड लगाए गए हैं जो LED स्क्रीन पर है। इतना ही नहीं, ब्रिज के नीचे 50,000 पौधों को भी रोपने का काम किया गया है। ये बड़ी खबर है जो इस बीच निकलकर सामने आ रही है। मध्य प्रदेश का सबसे लंबा फ्लाईओवर बनकर तैयार हो चुका है। 7 किलोमीटर लंबा ये फ्लाईओवर है। जबलपुर के लिए आज सौगातों भरा दिन है और ऐतिहासिक दिन है जब मध्य प्रदेश के सबसे बड़े एलिवेटेड फ्लाईओवर का लोकार्पण किया जाना है। जबलपुर का यही वो एलिवेटेड फ्लाईओवर है जिसका लोकार्पण होना है और केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी, मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव और PWD मंत्री राकेश सिंह इसका लोकार्पण करेंगे। दोपहर में इसका लोकार्पण होगा और अगर बात की जाए तो 7 किलोमीटर लंबा ये एलिवेटेड फ्लाईओवर है जिसकी कई खासियतें हैं और अगर बात की जाए तो 1100 करोड़ की लागत से 4 साल में ये बनकर तैयार हुआ है। और अगर बात की जाए तो सबसे बड़ी खासियत इसकी है कि जो फ्लाईओवर के नीचे की जगह है उस जगह का बेहतर इस्तेमाल किया गया है। पर्यावरण को विशेष ध्यान यहाँ पर रखा गया है और इस तरीके से जो बास्केटबॉल ग्राउंड है वो यहाँ पर बनाए गए हैं। फ्लाईओवर के नीचे ओपन जिम यहाँ पर बनाए गए हैं और पार्क का निर्माण भी जो है वो किया गया है। साथ ही जो कई खासियत इस फ्लाईओवर की है, आप देख सकते हैं जो किस तरीके से बास्केटबॉल ग्राउंड है वो यहाँ पर बनाया गया है। जो खाली स्पेस है जो नीचे का फ्लाईओवर का स्थान है वहाँ पर, और इसी तरीके से 50,000 से ज़्यादा पौधों का रोपण भी जो है वो पर्यावरण की दृष्टि, पर्यावरण को ध्यान में रखते हुए किया गया है। और सबसे बड़ी खासियत इसकी जो है वो केबल स्टे ब्रिज है जो कि मदन महल स्टेशन के ऊपर बना है। अगर बात की जाए तो रेल पातों के ऊपर सिंगल स्पॉन में ये सबसे बड़ा केबल स्टे ब्रिज है। 192, अगर इस केबल स्टे ब्रिज की लंबाई की अगर बात की जाए तो ये 192 मीटर का केबल स्टे ब्रिज है और फ्रांस की इंजीनियरिंग तकनीक से ये बनाया गया है। और अगर पूरे फ्लाईओवर की बात की जाए तो 4 साल फ्लाईओवर को बनने में लगे हैं। 36 महीने इस केबल स्टे ब्रिज को बनने में लगे हैं। जबलपुर के अगर बात की जाए तो मदन महल स्टेशन के ऊपर ये केबल स्टे ब्रिज बना हुआ है जो कि अगर बात की जाए तो 36 केबल पर ये टिका हुआ है। और देश का अगर सबसे बड़ा रेल पातों के ऊपर सिंगल स्पॉन केबल स्टे ब्रिज इसे कहा जा रहा है। और अगर बात की जाए तो 36 महीनों में ये केबल स्टे ब्रिज बनकर तैयार हुआ। और अगर पूरे फ्लाईओवर की बात की जाए तो पूरा फ्लाईओवर को 4 साल में बनाया गया है। 1100 करोड़ रुपए की लागत इस फ्लाईओवर के निर्माण में आई है। और अगर बात की जाए PWD
राकेश सिंह जो कि जिनकी प्रयास रहे हैं जब से इस प्रोजेक्ट को वो लेकर आए थे। लगातार कहीं ना कहीं बीच में कुछ वक्त ऐसा आया जब कोरोना काल का जब काम इसका धीमा हुआ, लेकिन अपने रिकॉर्ड समय में इसको कहीं ना कहीं तैयार किया गया है। 4 साल में ये तैयार हुआ है और 1100 करोड़ रुपए की इसकी लागत है। 7 किलोमीटर लंबा ये पूरा एलिवेटेड फ्लाईओवर है जो कि मदन महल से लेकर दमोह नाका को जोड़ेगा। और अगर बात की जाए तो अभी तक जो दूरी थी 7 किलोमीटर की दूरी, लेकिन ट्रैफिक की वजह से 40 से 45 मिनट लोगों को इसे पार करने में लगता था, लेकिन अब इस फ्लाईओवर की सौगात मिलने के बाद ये दूरी महज 7 से 8 मिनट की हो जाएगी। और ऐसे 7 से 8 लाख लोग हैं जिनको इस एलिवेटेड फ्लाईओवर से इस कहीं ना कहीं राहत मिलेगी ट्रैफिक से। और साथ ही अगर बात की जाए तो 8 लेग इस एलिवेटेड फ्लाईओवर के हैं जो कि 76 प्रमुख इलाकों को जोड़ेंगे। तो अपने आप में आज जबलपुर के लिए सौगातों भरा दिन है जब इसका लोकार्पण, इस एलिवेटेड फ्लाईओवर का लोकार्पण अब से कुछ देर में होने वाला है। कैमरा मनीष शर्मा के साथ राजेश कुमार विश्वकर्मा, इंडिया न्यूज़, जबलपुर। 1100 करोड़ की लागत से तैयार ये मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा एलिवेटेड फ्लाईओवर है। अगर बात की जाए तो वीरांगना रानी दुर्गावती फ्लाईओवर का लोकार्पण आज है। जबलपुर को बड़ी सौगात आज मिलने जा रही है। ये केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी इस फ्लाईओवर का लोकार्पण करेंगे। अगर बात की जाए तो मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव शामिल रहेंगे और जिनकी अगर देखा जाए तो पीडब्ल्यूडी मंत्री राकेश सिंह, जिनकी लगातार अथक मेहनत इस पूरे फ्लाईओवर को बनवाने में रही है और लगातार अगर बात की जाए तो लंबे समय प्रयास जो है वो कहीं ना कहीं किए गए थे। तो आज सौगातों भरा दिन जबलपुर के लिए है जब 1100 करोड़ की लागत से तैयार इस फ्लाईओवर की सौगात जबलपुर को मिलने वाली है। और कई खासियत इस फ्लाईओवर की है। सबसे बड़ा केबल स्टे ब्रिज आप देख सकते हैं। केबल स्टे ब्रिज जो है वो सबसे बड़ा मध्य प्रदेश का है। रेल पातों पर सिंगल स्पान का देश का पहला इतना लंबा केबल स्टे ब्रिज है। मदन महल स्टेशन के ऊपर से ये गुजरेगा एलिवेटेड फ्लाईओवर। अगर केबल स्टे ब्रिज की लंबाई बात की जाए तो कुल 385 मीटर है। 56 केबल पर ये टिका हुआ है और 30 माह में बनकर तैयार हुआ है। अगर बात की जाए तो फ्रांस की इंजीनियरिंग तकनीक का कहीं ना कहीं ये पूरा केबल स्टे ब्रिज है। फ्रांस के इंजीनियर लगातार आते रहे हैं इसका निरीक्षण करने के लिए और उनके मार्गदर्शन में ये कहीं ना कहीं पूरा केबल स्टे ब्रिज तैयार हुआ है। और अगर बात की जाए तो कई खासियत इस फ्लाईओवर की है। जैसे इसकी जो खाली जगह है फ्लाईओवर के नीचे, वहाँ पर इस तरीके से बास्केटबॉल ग्राउंड बनाए गए हैं, ओपन जिम बनाए गए हैं। साथ ही पार्क का निर्माण जो है वो बच्चों के लिए किया गया है। साथ ही पर्यावरण को ध्यान में रखते हुए 50,000 से ज़्यादा पौधों का रोपण जो है वो फ्लाईओवर मार्ग पर किया गया है। 7.5 किलोमीटर लंबा ये पूरा फ्लाईओवर है जिसकी जो लगभग पूरी तरीके से बनके तैयार हो चुका है और इसका लोकार्पण आज है। दमोह नाका अगर बात की जाए तो मदन महल से लेकर दमोह नाका तक का ये फ्लाईओवर है और लंबे समय से अगर देखा जाए तो ट्रैफिक से जूझती जनता के लिए ये बड़ी सौगातों भरा दिन है। जब 40 से 45 मिनट का सफ़र आमतौर पर अगर बात की जाए तो मदन महल से लेकर दमोह नाका तक का होता था, लेकिन इस फ्लाईओवर की सौगात मिलने के बाद आम लोगों को राहत मिलेगी और ये सफ़र 7 से 8 मिनट का हो जाएगा। पूरी तैयारियां लगभग हो चुकी हैं लोकार्पण की और केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी जो है इस पूरे फ्लाईओवर का लोकार्पण करेंगे। और अगर बात की जाए तो मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव इसमें शामिल रहेंगे। साथ ही जिनकी लगातार मेहनत इसको बनाने में रही है, इस फ्लाईओवर के लिए लगातार रही है। अगर बात की जाए तो पीडब्ल्यूडी मंत्री राकेश सिंह कार्यक्रम में शामिल रहेंगे। तो आज बड़ी सौगातें कहीं ना कहीं जबलपुर के लिए है और ये इस फ्लाईओवर का लोकार्पण आज किया जाना है।
कैमरामैन मनीष शर्मा के साथ राजेश कुमार विश्वकर्मा, इंडिया न्यूज़ जबलपुर। 1100 करोड़ की लागत से तैयार हुआ मध्य प्रदेश का ये सबसे बड़ा एलिवेटेड फ्लाईओवर है, जिसका लोकार्पण आज किया जाना है। और अगर बात की जाए तो वीरांगना रानी दुर्गावती फ्लाईओवर की लंबाई की अगर बात की जाए तो 7 किलोमीटर लंबा ये फ्लाईओवर है और कई खासियत इस फ्लाईओवर की है। सबसे बड़ा जो केबल स्टे ब्रिज है वो यहाँ पर बना है। फ्रांस के इंजीनियरिंग की तकनीक से ये केबल स्टे ब्रिज बना है। 56 अगर बात की जाए तो केबल पर ये टिका हुआ ब्रिज है जो 30 माह में बनकर तैयार हुआ है। 385 मीटर इसकी लंबाई है और नीचे अगर आप देखेंगे तो ये स्टेशन है। और अगर बात की जाए तो मदन महल स्टेशन के ऊपर से ये एलिवेटेड फ्लाईओवर गुजरेगा। रेल पातों पर सिंगल स्पान का देश का ये पहला इतना लंबा केबल स्टे ब्रिज है और कई खासियत इस एलिवेटेड फ्लाईओवर की है। आप देख सकते हैं नीचे जो है वो बास्केटबॉल ग्राउंड भी जो इसके खाली जगह है उसका इस्तेमाल करते हुए इस तरीके से पार्क का निर्माण किया गया है। अगर बात की जाए तो बास्केटबॉल ग्राउंड बनाए गए हैं और लगभग 50,000 से ज़्यादा पौधे जो है वो लगाए गए हैं। पर्यावरण का विशेष ध्यान इस एलिवेटेड फ्लाईओवर में रखा गया है और 1100 करोड़ की लागत से ये इस पुल का निर्माण हुआ। तो सौगातों भरा दिन आज कहीं ना कहीं जबलपुर के लिए है। केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी इस एलिवेटेड फ्लाईओवर का लोकार्पण करेंगे। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव शामिल होंगे कार्यक्रम में और PWD मंत्री राकेश सिंह रहेंगे, जिनकी लगातार कहीं ना कहीं मेहनत इस एलिवेटेड फ्लाईओवर के लिए शुरू से रही है। और अगर बात की जाए तो आज कहीं ना कहीं यह सौगात जो है वो जबलपुर को मिलने जा रही है। कैमरामैन मनीष शर्मा के साथ राजेश कुमार विश्वकर्मा, इंडिया न्यूज़ जबलपुर। जबलपुर के लिए आज सौगातों भरा दिन है और मध्य प्रदेश के सबसे बड़े एलिवेटेड फ्लाईओवर का आज लोकार्पण समारोह है। केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी इस फ्लाईओवर का लोकार्पण करेंगे। वीरांगना रानी दुर्गावती फ्लाईओवर का जो लोकार्पण है वो आज है। सबसे बड़ा ये मध्य प्रदेश का एलिवेटेड फ्लाईओवर है। 7.5 किलोमीटर से ज़्यादा इसकी लंबाई है और मदन महल से लेकर दमोह नाका तक ये फ्लाईओवर जाता है। जिस जगह पर लोगों को परेशानी जाती थी, भारी ट्रैफिक का सामना करना पड़ता था और 40 से 45 मिनट तक जो है समय लगता था, उस दूरी को घटकर 8 मिनट ये फ्लाईओवर चालू होने के बाद हो जाएगी। कहीं ना कहीं बड़ी सौगात जो है वो जबलपुर को आज मिलेगी। लगभग 4.5 सालों से इसका निर्माण चल रहा था और अगर देखा जाए तो अपने आप में अत्याधुनिक एलिवेटेड फ्लाईओवर ये है। कई खासियत इस फ्लाईओवर की है। रिकॉर्ड समय में ये तैयार हुआ है। इसके अलावा जो केबल स्टे ब्रिज है वो भी मध्य प्रदेश का सबसे लंबा केबल स्टे ब्रिज इस एलिवेटेड फ्लाईओवर में है और कहीं ना कहीं आज इसका लोकार्पण होगा। अगर बात की जाए तो केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी इस फ्लाईओवर का उद्घाटन करेंगे, लोकार्पण करेंगे। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव शामिल होंगे। साथ ही जो PWD मंत्री हैं राकेश सिंह, जिनकी लगातार कहीं ना कहीं प्रयास इस फ्लाईओवर को लेकर रहे हैं। जब सांसद थे तब से प्रयास कहीं ना कहीं किया गया था और यही वजह है कि अब जाकर ये फ्लाईओवर पूरा हुआ है और इस फ्लाईओवर की सौगात आज जबलपुर को मिलने वाली है। कैमरामैन मनीष शर्मा के साथ राजेश कुमार विश्वकर्मा, इंडिया न्यूज़ जबलपुर। फिलहाल वक्त ब्रेक का, बने रहे इंडिया न्यूज़ के साथ।